नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रहरी चलाउने गोली से मृत्यु भेल सर्लाही के सिंह परिवार के 10 लाख देवाक मंत्री परिषद के निर्णय, घायल के इलाजक व्यवस्था। मधेसी अधिकार कर्मी के संगठन टीएमएनसी से आरक्षण बचाव आंदोलन के घोषणा, प्रदर्शन से लकर नेपाल बंद धैर्य कार्यक्रम सार्वजनिक। पूर्व मंत्री यादव सह प्रदेश दू सरकार के संस्थागत चोरक संज्ञा, प्रदेश सरकार बहुत भ्रष्टाचार केने कहत जांच कर अख्तियार संग अपील। विषादी प्रकरण में भारतीय दूतावासक पत्रक विषय में जानकारी नहीं दिल गेल पर प्रधानमंत्री के आक्रोश, जनता सोझा लज्जित भेल पर माफी। आज चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पर डॉक्टर केसी की आपत्ति, प्रक्रिया तत्काल रोक मांग। अब समाचार विस्तार में। काठमाडौँ महानगरपालिका के लाजिमपाट सांगड़ीला में कारक ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन महाराजगंज दिस जा रहल बा 93 प 2050 नंबर के स्कूटर के कार ठक्कर देला से स्कूटर चालक भीम बहादुर गुरुङ के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में स्याङ्जा पुतली बाजार के संतोष घरती गंभीर घायल भेल अछि। तीव्र गति में आयल कार स्कूटर के ठक्कर देला से गुरुङ के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। एहि बीच झापा में मोबाइल चार्ज करबा क्रम में करेंट लाइक एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। चार्ज भ रहल समय मोबाइल में हाथ से छूला से मोरंग के रतुआ माय नगरपालिका वड़ा नंबर 1 घर भक गौरा द वड़ा नंबर 8 स्थित मामा घर में रहत आयल 6 वर्षक रोशन महतो के मृत्यु भेल अछि। महतो के बृहस्पति दिन मोबाइल से करेंट लाइक मृत्यु भेल प्रहरी कार्यालय गौरीगंज पुष्टि कयलक अछि। सरकार प्रहरी संघ के झड़प में पेड़ का मृत्यु भेल सर्लाही के सरोज नारायण सिंह के परिवार के 10 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक निर्णय कयलक अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सिंह के परिवार के राहत स्वरूप 10 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि अछि। बृहस्पति दिन मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक कर कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में ओ एहि घटना में घायल भेल सबके इलाजक व्यवस्था सेहो सरकार करबाक जानकारी देलनि अछि। मृतक सरोज नारायण सिंह को परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ र घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा खर्चको प्रमाणित बिल बापतको रकम समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। सर्लाही घटनाको सन्दर्भमा अखाड़ 15 गते सर्लाही के ईश्वरपुर में प्रहरी प्रहार के गोली लाइक सिंह के मृत्यु भेल छल। गोली लाइक और किछु व्यक्ति घायल भेल अछि। बालकक मृत्यु के विषय के लक भेल प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी गोली प्रहार कयला से ईश्वरपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 13 के 29 वर्षक सरोज नारायण सिंह के मृत्यु भेल छल। ईश्वरपुर नगरपालिका के बाके नदी में अवैध पत्थर गिट्टी उत्खनन कयला से बनल खदिया में डूबकर एक बालक के जान गेल विरोध में स्थानीयवासी प्रदर्शन कयने छल। एम्हर गोली प्रहार से मृत्यु भेल विषय में नेपाली कांग्रेस आ राजपा संसदीय छानबीन समिति के मांग करैत आबि रहल अछि, मुदा संसद विपक्षी दलक ई मांग के व्यावस्था करैत आबि रहल अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा नेपाली कांग्रेस के नेत्र विक्रम चंद्र समूह के देखा वाला दृष्टिकोण स्पष्ट कर आग्रह कयलनि अछि। मंत्री बास्कोटा चंद्र समूह क रहल हिंसा के सहारा लक नेपाली कांग्रेस सरकार ऊपर प्रश्न उठेबा काज कर रहल कहत अपन दृष्टिकोण स्पष्ट कर आग्रह कयलनि अछि। भोजपुर में चंद्र समूह आ प्रहरी बीचक झड़प में पड़ कऽ बुध दिन दुनू पक्षक एक एक गोटे के मृत्यु भेल छल। ओहि घटना के लऽ कऽ नेपाली कांग्रेस सरकार मृत्यु के व्यापार कर रहल आरोप लगौने छल। वही प्रति टिप्पणी करैत मंत्री बास्कोटा नेपाली कांग्रेस कानून संविधान विपरीत हिंसात्मक गतिविधि के साथ देने दावी करैत आपत्ति जनौलनि अछि। मृत्युको व्यापार गर्यो सत्ता पक्षले भनेर उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेसको प्रवक्ताले भन्नुभयो भनेर म उहाँहरूलाई यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मृत्युको व्यापार होइन, हामी जीवनको व्यापार पनि नभनौँ, जीवनको निरन्तरता खोज्छौँ, हामी बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा खोज्छौँ। उहाँहरूले यसो भन्दाखेरि अलिकति के भन्न खोजेको अरू पनि छन् टिप्पणीहरू मैले सुनेको छु, खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षबाट केही त्यस्ता अप्ठ्यारा टिप्पणीहरू आएका छन्।
मंत्री बास्कोटा चंद समूहक सर्लाही इंचार्ज कुमार पौडेल के हत्या के अनुसंधान के लेल संसदीय समिति गठन कर नहीं सकबाक आह्वान सेहो दोहरौलनि अछि। नेपाली कांग्रेस ई हत्याकांडक अनुसंधानक लेल संसदीय समिति गठन कर मांग करैत संसद बैसार अवरोध कऽ रहल अछि। मंत्री बास्कोटा संसदीय समिति अनुसंधान कयला सँ ई समस्या समाधान नहीं हेबाक दावी सेहो कयलनि अछि। तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद TMNC लोक सेवा आयोग से स्थानीय तहक लेल निकालल गेल कर्मचारी भर्ना संबंधी विज्ञापन विरोध आंदोलन के घोषणा कयलक अछि। परिषद साउन 2 आ 10 गते नेपाल बंद धरक घोषणा कयलक अछि। समानुपातिक समावेशी सिद्धांत विपरीत निकालल गेल विज्ञापन आ प्रक्रिया तुरंत रद्द कऽ आरक्षण सुनिश्चितता सहितक विज्ञापन पुनः प्रकाशित कराबऽ परिषद आरक्षण बचाव आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक कयलक अछि। अखाड़ 29 गते काठमांडू में मशाल जुलूस, 30 गते सिटी जुलूस, अखाड़ 31 गते माइतीघर मंडला में जन प्रदर्शन, साउन 2 आ 10 गते नेपाल बंद घोषणा कयल गेल परिषद जनौलक अछि। न्यायपालिका सेहो उत्पीड़ित के बात नहीं सुनला बाद आंदोलन के विकल्प नहीं रहल परिषद के सदस्य सरोज राय बतौलनि अछि। तहिना परिषद के दोसर सदस्य आनंद गुप्ता लोक सेवा के विज्ञापन सामाजिक न्याय के खिलाफ रहला सँ उत्पीड़ित समुदाय आ समाजक भविष्य के लेल आंदोलन के विकल्प नहीं रहल बतौलनि अछि। तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद संगे आदिवासी जनजाति महासंघ, दलित महासंघ, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, अपांग महासंघ, पिछड़ल क्षेत्र पार्टी निकट आदिवासी मोर्चा, कुमार लिंगदेन मिराक नेतृत्व के संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मंच, थारू कल्याणकारिणी सभा, थारूहट राष्ट्रीय तैयारी समिति मोर्चा बनाकर आंदोलन आ लोक सेवा विरोध जन प्रदर्शन कर लागल अछि। संघीय गणतंत्र नेपालक संविधान विपरीत समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के भावना आ आरक्षण के भावना विपरीत लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने कहैत TMNC आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयने अछि। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री महेंद्र यादव प्रदेश नंबर 2 सरकार के संस्थागत चोरक संज्ञा देलक अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ कांग्रेस नेता यादव मधेसी दल नेतृत्व के प्रदेश 2 सरकार उपभोक्ता समिति बनाकर संस्थागत रूप में डकैती करैत आयल आरोप लगौलनि अछि। एक लाख के भैंसी किन कर 1.5 लाख के भैंसी किन कर उ सब रिफीज कर रहा तो तय द्वारा जैसे ये सरकार आर्थिक रूप से टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में 80-90 करोड़ की योजना में वो हुआ 12-15 करोड़ के घोटाला के बात आबि रहल छै। होर्डिंग बोर्ड अखन के एठाम के भौतिक पूर्वाधार मंत्री करोड़ों रुपया होर्डिंग बोर्ड के नाम में अपना कार्यकर्ता के दौरान एक होर्डिंग बोर्ड के 5 सड़क नहीं है, सड़क नहीं है। ओ प्रदेश 2 सरकार देखेबाक लेल उपभोक्ता समिति बनाकर अपन नेता तथा कार्यकर्ता के माध्यम से गुणस्तरहीन काज करबैत आयल आरोप लगौलनि। प्रदेश सरकार अरबों रुपया के दुरुपयोग के दावी करैत नेता यादव विभिन्न योजना के उदाहरण देखबैत चालू आर्थिक वर्षक अखाड़ में व्यापक भ्रष्टाचार भेल सेहो आरोप लगौलनि। हम सब अपनो धैर्य कहने छी जे हम सब सरकार के रचनात्मक सहयोग करे के लिए तैयार छियै। संहिता सफल बनावे में हम सब पूरा सहयोग में छियै, लेकिन भ्रष्टाचार में कर नहीं। अखन भ्रष्टाचार जे भ रहल है तै प्रति हमरा सबके जनता के जे चास होय गुनास होय से रोक के एहि प्रदेश के बदनामी से रोकू। नेता यादव मधेशक जिला में गिटी बालू सीमेंट के काज मात्र होइत आयल जाहि में व्यापक भ्रष्टाचार भेल बतौलनि। अपना सब संहिता कार्यान्वयनक लेल प्रतिबद्ध रहला सँ प्रदेश सरकार के रचनात्मक काम में सहयोग कर तैयार रहलो पर भ्रष्टाचारी के नहीं छोड़ल जेबाक ओ चेतावनी देलनि अछि। नेता यादव प्रदेश 2 सरकार से भऽ रहल काजक जांच कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के आग्रह समेत कयलनि अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद विषादी प्रकरण में भारतीय दूतावासक पत्रक विषय में जानकारी नहीं देल गेल पर प्रधानमंत्री के आक्रोश, जनता सोझा लज्जित भेल पर माफी मांगल गेल।
चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पर डॉक्टर केसी के आपत्ति, प्रक्रिया तत्काल रोका मांग। आ मोरंग के मंगलवारे में अगलगी। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विषादी प्रकरण में अपना के सेहो ठकल गेल कहैत असंतुष्टि जनौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली विषादी प्रकरण के विषय में भारतीय दूतावास से आयल पत्र के विषय में समय में जानकारी नहीं देल गेला से अपना के नेपाली जनता के समीप लज्जित होबऽ पड़ल कहैत माफी सेहो मांगलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ विषादी प्रकरण के विषय में भारतीय दूतावास से भेजल गेल पत्र के विषय में अपना के समय में जानकारी नहीं देल गेला से नेपाली जनता के समीप पत्र नहीं आयल कहि कऽ सार्वजनिक अभिव्यक्ति देने सेहो स्पष्ट केलनि। पस्नु हुँदैन भनेर एउटा संकल्प, एउटा देशलाई ताकेर होइन, नेपालीहरूको भान्सा मात्रै ताकेको, कुनै देशका विरुद्ध कसैलाई ताकेर होइन। नेपालीको भान्सा चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ, खानेकुरा विषादीयुक्त मिसावटयुक्त होइन, खानेकुरा पौष्टिक शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मात्रै उद्देश्य हो। कसैका विरुद्ध हो कि जस्तो गरेर क्याम्पेन लाने बेकारको कुरा हो। कसैका विरुद्ध होइन, यो त नेपाली भान्साको कुरा हो, नेपालीहरूले खाने कुराको कुरा हो। र म दृढताका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले हामीसँग अलिकति पुगेको रहेछ, मलाई पनि अलिकति झुक्यायो। यसभित्र के खेल हो छ कि छैन कि म जान्दिनँ, तर अलिकति मलाई झुक्यायो। कतिवटा कुरा गोप्य राखिए। पत्र आएको रहेछ भारतबाट, मलाई भारतबाट पत्र आएको जानकारी नदिएर मैले पत्र आएको छैन भनेर सार्वजनिक ढङ्गले भने पछि धेरै दिन अगाडि आएको पत्र मलाई जानकारी नगराइनु, विभिन्न ठाउँमा कूटनीतिक प्रयास हुनु, मलाई जानकारी नगराइनु, अचम्म लाग्यो। म लज्जित हुनुपर्ने स्थिति आयो कि मैले नेपाली जनताका अगाडि पत्र आएको छैन भनेर बोले भरे पत्र आएको रहेछ। म क्षमा प्रार्थी छु त्यस गरी, तर त्यसमा मैले झुट बोल्नुपर्ने पनि आवश्यकता कारण थिएन। किन मसँग त्यस ढङ्गको व्यवहार भयो म खोजी गर्दैछु। प्रधानमंत्री ओली बुध दिन अपना सहभागी भेल त्रिवी के प्राज्ञ सभा कार्यक्रम में बिछाओल गेल लाल कार्पेट पानि से भीजल विषय में सेहो अपना विरुद्ध संचार माध्यम समाचार बनाउने कहैत असंतुष्टि व्यक्त केलनि। कुन क्षेत्रमा कहाँनेरि भयो? मैले हिजो एउटा अखबारमा हेरेँ, नेपालमा अझै पनि कालोपत्र नगरिएको बाटो भेटिएछ। अहिलेको समय पानी पऱ्यो, कालोपत्र नगरिएको बाटो गाउँमा भेटिएछ। कालोपत्र नगरिएको बाटोमा पानी पर्दा हिलो भएछ। त्यो फ्रन्ट पेजमा ठुलो तस्बिर छापिएछ। मैले शिर नेउराएर कबुल गर्नुपर्छ, 1 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर पनि मैले देशभरिका बाटा कालोपत्र गर्न पाइनँ। अझै पनि कालोपत्र नगरेका बाटाहरू छन् नेपालमा। छिटै कालोपत्र गर्दै जाने कोसिस छ, तर कमजोरी नै भनौँ। शताब्दीौँ नेपालमा केही हुनु परेन, तर अब यो 1 वर्षमा चाहिँ कालोपत्र भइ नसकेको कुरो विशाल विषय भएर आयो। 1 वर्ष सरकार चलाउँदा पनि अझै पनि प्रधानमंत्री ओली प्रदेश सरकार संघीय सरकारक माथत रहल सेहो बतौलनि। प्रदेश सरकार के स्वतंत्र सरकारक रूप में लेल गेल पर आपत्ति जनबैत ओ संवैधानिक व्यवस्था अनुसारे प्रदेश सरकार संघीय सरकारक माथत रहल बतौलनि। ओ स्थानीय सरकार प्रदेशक माथत रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल तरकारी तथा फलफूल के विषादी परीक्षण के संबंध में भारतीय दूतावास भेजने
पत्रक विषय में उठल प्रश्न के जवाब परराष्ट्र मंत्रालय से देल जेबाक बतौलन अछि। भारतीय दूतावास पठाउने ई पत्र के विषय में अपना के समय में जानकारी नहीं करौने कहैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सेहो असंतुष्टि व्यक्त कर रहल समय मंत्री खनाल एहि विषय में उठल सब प्रश्न के जवाब परराष्ट्र मंत्रालय से देल जेबाक प्रतिक्रिया देलन अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ परराष्ट्र मंत्रालय ई पत्र के विषय में अपन मंत्रालय के जानकारी करौने सेहो स्पष्ट केलन। मंत्री खनाल भारत से आयात हो वाला फल फूल तथा तरकारी के विषादी परीक्षण के काज ई निर्णय बाद सेहो नहीं रोकने सेहो स्पष्ट केलन। चेक जाँच गर्ने हाम्रा ल्याबले त गरेकै थिए, अहिले त त्यही गर्ने हो। तर नाकामा सबै कम्पलसरी चेक गर भन्ने त कति व्यवहारिक हुन्छ त्यो चाहिँ त हामी सल्लाह गर्दैछौँ। त्यो सरसल्लाह गरेर कसरी मिलाउनु पर्छ त्यो मिलाउँछौँ। बाँकी चेक जाँच भएको थियो त्यो त कन्टिन्यू भइरहेछ। हामीलाई नआएको हुनाले हामीलाई पत्रको जानकारी दिएको छ भनौँ, हामी कहाँ पदार्थ पठाइएको छ, तर चाहिँ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको चासो हो, त्यो हाम्रो चासो हो। त्यसो पत्रको प्रक्रिया त्यो कस्तो छ त्यो तपाईलाई? पत्रको त त्यो दुई देशको बिचमा हुने क्रियाकलाप फाइटोसेनिटरी सर्टिफिकेट आदि दिएकोलाई तपाईँहरूले मान्यता दिनुपर्छ, अथवा चाहिँ WTO को सदस्यको हैसियतले गर्ने कामहरूको बारेमा छ, अरू केही छैन। त्यो सामान्य पत्र सरकारले सामान्य भन्यो नि त पत्रलाई होइन, तर त्यो पत्र त सामान्य होला, तर प्रक्रियागत हिसाबले यो परराष्ट्रले नै जवाब दिनुपर्छ, किनभने हाम्रो मन्त्रालयमा यसको बारेमा विश्लेषण गर्ने आधारै छैन। मंत्री खनाल तत्कालक लेल मलक अभाव नहीं भेल सेहो बतौलन। ओ मनसून शुरू भेला से धान रोपाई में आब समस्या नहीं हेबाक सेहो बतौने छलैथ। वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत रोक सरकार संग मांग कयलनि अछि। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के समग्र सुधारक मांग का आंदोलन करैत आयल डॉक्टर केसी बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ ई आयोगक उपाध्यक्ष चयन प्रक्रिया प्रति असंतुष्टि जनौलनि अछि। योग्य व्यक्ति के स्वतंत्रता पूर्वक काज करऽ दैत आयोगक उपाध्यक्ष छनौट कयल जेबाक चाही कहैत ओ प्रक्रिया खारेज करऽ सरकार संग मांग कयलनि अछि। डॉक्टर केसी चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष में योग्यतम तथा कार्य क्षमता प्रमाणित भ चुकल व्यक्ति नियुक्त कर सेहो सरकार के सचेत करौलनि अछि। ओ एना नहि कला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन में जा बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देलनि। अध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमहरूले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर खुवाउने वा कसैको स्वार्थपूर्ति गर्ने भन्दा निकै बढी संवेदनशील कुरा हो। आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखा परेका यावत विकृतिहरूलाई झनै मौलान दिनु र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो। त्यसैले माफियामुखी प्रावधानहरूसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनौटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौँ। अहिले मेडिकल कलेजहरूमा मात्र नभई नर्सिङ लगायत सिटिबिटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा लथालिङ्ग छन्। मन्त्री लगायत राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ र मिलोमतका कारण ती संस्था पढाउने भन्दा पनि डिग्री बेच्ने थलो बनेका छन्। हालै नर्सिङ काउन्सिलले लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षाको नतिजाले पनि यो कुरो देखाउँछ। चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने बेला सिटिबिटीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पार्न भएको राजनीतिज्ञहरूको प्रयासको यस्तो पृष्ठभूमि हामीबाट लुकेको छैन। आयोग बनेपछि पनि पार्टीको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने हो र आयोग नियमनको सट्टा मिलोमतको बाटो लाग्ने हो भने सुधारको दिशामा अहिलेसम्म हात परेको अवरोधहरू पनि घुम्ने निश्चित छ। त्यसैले सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने होइन कि योग्य मान्छे पन्छिने होइन कि योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिने शर्तमा जिम्मेवारी सुम्नुपर्छ। त्यसका लागि हाल अघि बढेको उम्मेदवारहरूको छनौट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दछौँ। पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर केसी मीडिया काउंसिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक आ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऐन संग संबंधित विधेयक आम नागरिकक मुंह बंद करबाक उद्देश्य से आयल दावी करैत तुरंत खारिज करब मांग केने छलथि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद मोरंग के मंगलवारे में अगलगी 80 लाखक क्षति। आ भारतक बेंगलोर में भवन ढाला से 3 नेपाली सहित 5 गोटे के मृत्यु। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है।
मोरंग के मंगलवारे में अगिलगी भेला से 80 लाख के क्षति भेल अछि। मंगलवारे के वैद्यनाथ गुप्ता के घर में बृहस्पति दिन अगिलगी भेल अछि। अगिलगी में गुप्ता के घर पूर्ण रूप में जरि कऽ नष्ट भेल प्रहरी जनौलक अछि। झापा के दमक आ मोरंग के सुन्दरहरैचा नगरपालिका के बारूद यंत्र नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी स्थानीयवासी के सहयोग में आगि नियंत्रण में लेल गेल छल। धादिङ के गजुरी गाउँपालिका में 220 किलो गाजा सहित एक गोटे पकड़ायल अछि। बृहस्पति दिन धादिङ बेनीघाट सोराङ गाउँपालिका वडा नंबर 1 41 वर्षक डिल बहादुर तामाङ पकड़ायल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी की टोली ओकरा मलेखु से पकड़लक अछि। ओकरा संग 8 बोरा गाजा बरामद भेल छै। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के बेंगलोर में बुध दिन रात भवन गिरला से 3 नेपाली के मृत्यु भेल अछि। घटना में बझाङ के थलाड़ा गाउँपालिका वडा नंबर 2 बगाड़ा के एके परिवारक 3 नेपाली सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। घटना में और 7 गोटे घायल भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में बेंगलोर के शिवनगर स्थित साय आदि अम्बल अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड के रूप में काज कर रहल वाला बगाड़ा के 28 वर्षक नारायण खड़का, 26 वर्षक नीरू आ 4 वर्षक अनुष्का रहल अछि। मृत्यु भेनिहार में और 2 गोटे भारत बिहार के रहल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। प्रहरी चलौने गोली से मृत्यु भेल सर्लाही के सिंह परिवार के 10 लाख देबाक मंत्री परिषद के निर्णय। घायल के इलाजक व्यवस्था। मधेसी अधिकार कर्मी के संगठन टीएमएनसी से आरक्षण बचाओ आंदोलन के घोषणा। प्रदर्शन से लऽ नेपाल बंद धरक कार्यक्रम सार्वजनिक। पूर्व मंत्री यादव से प्रदेश 2 सरकार के संस्थागत चोरक संज्ञा। प्रदेश सरकार बहुत भ्रष्टाचार कहने कहत जांच कर अख्तियार संग अपील। विषादी प्रकरण में भारतीय दूतावासक पत्र के विषय में जानकारी नहीं देल गेल पर प्रधानमंत्री के आक्रोश। जनता सोझा लज्जित भेल पर माफी। आ चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पर डॉक्टर केसी के आपत्ति। प्रक्रिया तत्काल रोक मांग। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।